बूढ़े आदमी को नदी में सोने का एक टुकड़ा मिला। बक ने समझ लिया कि शायद उसका मालिक पत्थरों का बहुत शौकीन है। फिर वह भी उछल पड़ा और नदी से एक पत्थर उठा लाया। लेकिन बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, मुझे तो ऐसा सुनहरी पत्थर चाहिए। बक ने वह पत्थर तुरंत फेंक दिया और मुट्ठी जितना सोना ढूंढ लाया। लेकिन बूढ़े की नजर अब भी सिर्फ अपने हाथ के सोने पर थी। बक को लगा कि शायद उसका मालिक छोटे पत्थर पसंद करता है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। आखिरकार उसने दांत जितना सोने का टुकड़ा भी खोज लिया। शाबाशी सुनकर बक खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। अचानक एक सफेद सी परछाई तेजी से गुजरी। मालिक की इजाजत मिलते ही बक जिज्ञासा में उसके पीछे भागा और आखिरकार एक जंगल पहुंच गया। वहीं पीछे से एक सफेद भेड़िया सामने आया। उसे धीरे धीरे पास आते देख बक का दिल डर से धड़कने लगा। उसने दोस्ती जताने के लिए अपना अगला पंजा आगे बढ़ाया, लेकिन भेड़िया घबराकर पीछे हट गया और वहां से चला गया। यह देखकर बक उदास हो गया, लेकिन अगले ही पल जब उसने जमीन पर पड़े पंजों के निशान देखे तो उसे एहसास हुआ कि वह भी उसी जाति का है। वह भी एक भेड़िया है। अगले दिन बक चुपचाप सफेद भेड़िए के पीछे चल दिया, मगर भेड़िए की आंखों में अब भी तिरस्कार था। उधर भेड़ियों का झुंड एक जंगली सुअर का शिकार कर रहा था। तभी एक भूरा भेड़िया फिसलकर तेज बहते पानी में गिर पड़ा और टूटे हुए पेड़ के तने पर जा अटका। नीचे गहरी खाई थी और जान पर बन आई थी। झुंड वाले बेबस खड़े थे। अचानक बक ने हिम्मत से छलांग लगाई। एक तरकीब सूझी और अपनी ताकत से उसने पूरा पेड़ ही उठा लिया। इस तरह भूरा भेड़िया बच गया। उसकी बहादुरी के बाद न सिर्फ सफेद भेड़िया बल्कि पूरा झुंड बक को दिल से मान गया। अब बक पूरी तरह भेड़ियों में घुल मिल चुका था। वे सब साथ मिलकर शिकार करते थे, लेकिन बक बूढ़े को नहीं भूला था। हर शिकार के बाद वह उसके लिए अपना हिस्सा जरूर ले जाता। बूढ़े आदमी ने जब उसे भेड़ियों के साथ खुश देखा तो समझ गया कि यही उसका असली घर है। इसलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया। जाते समय उसने मिला हुआ ज्यादातर सोना वापस नदी में फेंक दिया। सिर्फ रोजमर्रा के खर्च के लिए थोड़ा सा रख लिया। फिर उसने बक को औपचारिक रूप से अलविदा कहा और उसे यहीं रहने की हिदायत दी। लेकिन वापसी से एक रात पहले एक लालची आदमी जिसकी नजर सोने पर थी वहां पहुंच गया। उसने बूढ़े को लूट लिया और झगड़े में गोली चल गई। जैसे ही वह बूढ़े पर बंदूक तानने लगा, बक बिजली की तरह छलांग लगाकर उस पर झपटा और उसे आग की लपटों में धकेल दिया। अगले ही पल लकड़ी का घर ढह गया और वह आदमी आग में दबकर मर गया। लेकिन बूढ़ा बुरी तरह घायल हो चुका था। बक ने उसे अपनी पीठ का सहारा दिया और चुपचाप उसके साथ रहा। कुछ समय बाद बक भेड़ियों का नया नेता बन